हमने बात करी थी अल बल्कि, अल मसूदी एंड अल मकदसी। इन तीनों का कंट्रीब्यूशन माना जाता है इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। जो अल बल्कि, उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेटिक एटलस को प्रोड्यूस किया था जिसका नाम था किताब अल अस्कर। अल मसूदी है, उन्होंने हमें डिस्क्रिप्शन दी थी मानसून के बारे में। अल मकदसी ने हमें ये बताया था कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो ओपन है एंड जो नदर्न हेमिस्फीयर उसमें सबसे ज़्यादा लैंड एरिया फाउंड होता है। उसके बाद इन तीनों का कंट्रीब्यूशन, और हाँ, अल बल्कि, अल मसूदी और अल मकदसी, इन तीनों का कंट्रीब्यूशन बनता है इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। उसके बाद हम देखते हैं कि अल बिरूनी एंड इब्न शियाना, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन माना जाता है इन द फील्ड ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अल बिरूनी के बारे में। अल बिरूनी है वो इंडिया आते हैं एट द टाइम ऑफ मोहम्मद गजनवी। एक सेकेंड, ये मोहम्मद गजनवी है, इनके टाइम पीरियड में अल बिरूनी इंडिया आते हैं। मोहम्मद गजनवी को हम सब जानते हैं कि उन्होंने 1997 से 130 AD तक इंडिया पर रूल किया था। इनका जो जन्म है वो निशापुर अफ़गानिस्तान में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इस्लामी इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक माने जाते हैं। इन्होंने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। इन्होंने हिंदू जो कला है, हिंदू जो मंदिर है, हिंदू संस्कृति, उसको नष्ट करने की कोशिश करी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सुल्तान टाइटल है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इन्हें सुल्तान कहा जा सकता है, गजनवी एम्परर का। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये इतिहास और कला के संरक्षण भी थे। इन्हीं के शासन काल में हमें अल बिरूनी और फिरदौसी जैसे महान जो विद्वान थे उनका संरक्षण इन्होंने किया था। फिर अब हम बात कर रहे थे अल बिरूनी की, तो अल बिरूनी इंडिया आए थे इन्हीं के समय पीरियड में। और अल बिरूनी ने एक बुक लिखी थी किताब अल हिंद, जो उन्होंने लिखी थी 130 AD में। ये किताब अल हिंद है, इसमें हमें मतलब एक डिटेल डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है ग्रेट जोग्राफी ऑफ इंडिया का। ओके, ये जो बुक है ये डील करती है विद द प्रोसेस ऑफ शेपिंग लैंड फॉर्म्स अंडर नॉर्मल कंडीशंस। यानी नॉर्मल कंडीशंस में कैसे लैंड फॉर्म का शेप हो रहा है उसके बारे में बात करती है। इस बुक में हमें देखने को मिलता है कि जो अल बिरूनी वो हमें ये अंडरस्टैंड करवाना चाहते हैं अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ राउंडेड स्टोन, जो इन्होंने ऑब्जर्व किए थे। जो हिमालयन के साउथ में है ना, वहाँ पे एलुवियल डिपॉजिट होता है। एलुवियल डिपॉजिट जैसे कि जो रिवर्स है वो आती है और वहाँ पर डिपॉजिट कर देती है, और वहाँ पर जब उन्होंने राउंडेड स्टोन देखे तो उसका इन्होंने अपनी जो बुक किताब अल हिंद उसमें है ना इसको डिस्क्राइब किया। उन्होंने ये बताया कि कैसे जो कोर्स एलुवियल मटेरियल है वो तो आपको नियर देखने को मिलते हैं माउंटेन के, और जो फाइनल एलुवियल मटेरियल है वो आपको दूर देखने को मतलब दूर माउंटेन से दूर देखने को मिलते हैं। उसके बाद इनकी वन ऑफ द इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो थी वो ये थी कि साउथ इनकी एक लाइन थी, एक सेकेंड, इनकी एक लाइन थी, ये एक उनकी इम्पॉर्टेंट लाइन थी कि साउथ पोल नाइट सीजेज एग्जिस्ट, जो कि उन्होंने इंफॉर्मेशन ली थी। एन इंफॉर्मेशन विच इज़ probably collected from the accounts of those scholars who might have voyaged to the far south before the 11th century। यानी कि उनकी एक टर्म थी, उन्होंने बताया था साउथ पोल नाइट सीरीज एग्जिस्ट, जो डिफरेंट स्कॉलर्स है जो जिन्होंने 11th सेंचुरी में ट्रेवल किया था फार साउथ में, तो उसी के अकाउंट पर इन्होंने ये लाइन को प्रोड्यूस किया था। तो एक बार हम देख रहे थे कि हमने क्या क्या पढ़ा कि अल बिरूनी है, उनका कंट्रीब्यूशन माना जाता है जियोमॉर्फोलॉजी में। उसमें वो मोहम्मद गजनवी के टाइम पीरियड में इंडिया में आते हैं, मोहम्मद गजनवी के टाइम पीरियड में इंडिया पर आते हैं। और जो मोहम्मद गजनवी उसके बारे में हमने देखा, इन्होंने किताब अल हिंद बुक लिखी थी, ये 2 वॉल्यूम में है।
है ना। किताब अल हिंद बुक लिखी थी, इसके अंदर उन्होंने जो लैंड फॉर्म्स है, जो इंडिया के जो जोग्राफी उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया था, है ना। और उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो टर्म है वो यही है कि साउथ पोल नाइट सीजेस टू एग्जिस्ट, जो डिफरेंट स्कॉलर जिन्होंने 11th सेंचुरी के पहले जो ट्रेवल किया था फार साउथ, तब जो चीज़ प्रोड्यूस हुई थी उससे इन्होंने ये टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये सब था इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम इब्न सीना के बारे में बताएंगे, जो भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है इन द फील्ड ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। थैंक यू सो मच।